मनोरंजन सदन मुरादाबाद में अंतर मंडलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता संगीत का आयोजन किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र का है, जहां पर मंडल के मनोरंजन सदन में अंतर मंडलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता संगीत का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे की चारबाग मंडल, कैरिज एंड बैगन आलमबाग, चारबाग लखनऊ, फिरोजपुर मंडल, अमृतसर वर्कशॉप, प्रधान कार्यालय दिल्ली मंडल, अम्बाला मंडल, जगधारी वर्कशॉप तथा मुरादाबाद मंडल सहित कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में संगीत की 5 विधाएं, जिसमें शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, सुगम गायन, सुगम वादन एवं लोकगीत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य हित निरीक्षक संजय माथुर ने किया। सभी टीमों ने मंच से अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए अपनी संगीत कला को प्रस्तुत किया, जिसको मनोरंजन सदन के हाल में उपस्थित अधिकारियों में अनेक संख्या में उपस्थित रेल कर्मचारियों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए आनंद लिया तथा टीमों का उत्साहवर्धन किया। अंतरमंडलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता संगीत का प्रातः 10 बजे से लगभग 10 घंटे तक संचालन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्मिक अधिकारी टीएनसी मुख्यालय उत्तर रेलवे नई दिल्ली राकेश त्यागी तथा मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एसपी तिवारी, अपर मंडल रेल प्रबंधक ओपी राकेश सिंह, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अजय सोयल, सहायक कार्मिक अधिकारी अभिनव, डॉक्टर लवली गायन, संदीप सक्सेना तथा अन्य अधिकारीगण तथा मंडल सांस्कृतिक सचिव राकेश बलौदी, मुख्य निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, जेपी सिंह, अनिल सैनी, हरपाल सिंह, चेतन चौहान इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य कार्मिक अधिकारी टीएनसी राकेश त्यागी ने सभी टीमों को उत्साहवर्धन करते हुए सराहा तथा कहा कि आप सभी अपने रेल कार्यों को भली प्रकार करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब प्रतियोगिता होती है तब हार एवं जीत तो होती है, लेकिन प्रतिभाग करना बड़ी बात है, इसलिए इससे कोई निराश ना हो। आप सभी टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बधाई की पात्र हैं। शास्त्रीय गायन में लखनऊ मंडल, शास्त्रीय वादन में चारबाग लखनऊ, सुगम गायन में मुरादाबाद मंडल, सुगम वादन में चारबाग लखनऊ एवं लोकगीत में मुरादाबाद मंडल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के रुड़की में हरिद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण एवं हरिद्वार देहरादून रेलखंड का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण किया। बता दें कि प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के रुड़की एवं हरिद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण एवं हरिद्वार देहरादून रेलखंड का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक ने रुड़की स्टेशन पर वरिष्ठ खंड अभियंता रेलपथ के कार्यालय का उद्घाटन किया तथा अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में संबंधित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। रुड़की स्टेशन पर किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को समय से उच्च गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। रुड़की स्टेशन के पास अंडरपास का भी मंडल रेल प्रबंधक ने निरीक्षण किया तथा वहां पानी भरने की समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एडीएसटी, एडीईएन, एएससी, आरपीएफ के कार्यालय का उद्घाटन किया तथा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों एवं आमजन के खोले जाने वाले रेल कोच रेस्टोरेंट के स्थान पर कोच का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक ने हरिद्वार से देहरादून रेलखंड का निरीक्षण यान द्वारा विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण के रेलखंड में रेलमार्ग को परखा। मंडल रेल प्रबंधक के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय पारितोष गौतम, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य चेतन तनेजा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता प्रथम सुनील कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता कर्षण वितरण जन्मेजा उपाध्याय, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी प्रशांत शर्मा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सामान्य सचिन कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता प्रथम पीयूष पाठक, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक आकाश सिंह, उप मुख्य अभियंता निर्माण तेजवीर सिंह, वरिष्ठ तथा मंडल के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। Cabinet approves 2 railway projects worth ₹6,798 crore to be completed in 5 years. Projects to be provide connectivity, facilitate ease to traveling, minimize logistics cost, reduce all important and lower CO2 emissions. Projects will improve logistic efficiency, connecting the unconnected areas, increase the existing line capacity, and enhancing transportation networks, resulting in streamlined supply chains and accelerated economic growth. The project will generate direct employment for about 106 lakh human days. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved 2 railway projects of Ministry of Railways with total estimated cost of rupees 6,790 crore approximate. 2 approved projects are A. Doubling of Narkatiyaganj, Raxaul, Sitamarhi, Darbhanga and Sitamarhi Muzaffarpur sections covering 256 kilometers, and B. Construction of new line between Eraplam and Namburun
via Amravati, covering 57 kilometers to be completed in 5 years. The projects will generate direct employment for about 106 lakh human days. The doubling of Narkatiyaganj, Raxaul, Sitamarhi, Darbhanga and Sitamarhi Muzaffarpur sections will strengthen the connectivity to Nepal, Northeast India and border areas and facilitating movement of passenger trains along with goods trains resulting in the socio-economic growth of the region. The new rail line project Erapalam Amravati Namburu traverses through NTR, Vijayawada and Guntur districts of Andhra Pradesh and Khammam district of Telangana. The two projects covering 8 districts in 3 states, Andhra Pradesh, Telangana and Bihar, will increase the existing network of Indian Railways by about 330 kilometers. New line project will provide connectivity to approximate 168 villages and about 12 lakh population with 9 new stations. Multi-tracking project will enhance connectivity to two aspirational districts Sitamarhi and Muzaffarpur, serving approx 388 villages and about 9 lakh population. These are essential routes for transportation of commodities such as agriculture products, fertilizer, coal, iron ore, steel, cement, etc. The capacity augmentation works will result of additional freight traffic of magnitude 31 MTPA million tons per annum. The railways being environment friendly and energy efficient modes of transportation will help both in achieving climate goals and minimize logistic cost of the country, lower carbon dioxide emissions 168 crore kilogram, which is equivalent to plantation of 7 crore trees. The new line proposal will provide direct connectivity to Amravati, the proposed capital of Andhra Pradesh, and improve mobility for industries and the population, providing enhanced efficiency and service reliability of Indian Railways. The multi-tracking proposal will ease operations and reduce congestion, providing the much required infrastructural development on the busiest sections across Indian Railways. The projects are in the line with Prime Minister's vision of a new India which will make people of the region Atmanirbhar by way of comprehensive development in the area, which will enhance their employment, self-employment opportunities. The projects are a result of PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity, which have been possible through integrated planning and will provide seamless connectivity for movement of people, goods and services. विशाल सेक्शन फॉर सर्च से कनेक्शन मुरादाबाद. Railway Protection Forces pays thoughtful tribute to its brave hearts, visits alma mater's villages of 14 martyrs across 9 Indian states during Martyrs Week 2024. Families of the martyrs, local community members and RPF colleges gather to pay tribute and share stories of their bravery and sacrifice. The Railway Protection Force RPF is paying tribute to 14 of its personnel who lost their lives in the line of duty over the past years as part of the ongoing Martyrs Week commemoration. As a mark of respect and remembrance, RPF officers are visiting the alma maters and native villages of these brave individuals across 9 states. These heartfelt tributes are fostering a deep connection between the RPF and the communities that saved those courageous souls, while also emphasizing the importance of their sacrifice. Among the martyrs being honored is Sri Nirakar Behra, an RPF head constable from East Coast Railway, who made the supreme sacrifice in February 2024 while discharging his duty. A memorial service was held at his alma mater ME School, Netanga in Ganjam district of Odisha on October 21st by RPF personnel of Khurda Road Division. The event saw an emotional gathering of his family, friends and colleagues. His widow Mrs. Gitanjali Behra expressed deep gratitude for the recognition of her husband's sacrifice. Each of these brave souls exemplified the highest ideals of service and sacrifice. Their legacy will forever inspire us to uphold the safety and security of our railways and passengers, said Sri Manoj Yadav, Director General Railway Protection Force. Across India, RPF is holding similar commemoration program in the native villages and schools in honor of the martyrs spanning various parts of our nation. Each martyr's family is being honored with heartfelt tributes and felicitations, reinforcing that the sacrifice made by their loved ones will never be forgotten. With activities planned throughout the week, the RPF's efforts to commemorate its fallen heroes reflect deep and ongoing
commitment to honoring the bravery, sacrifice, and dedication of RPF personnel, who made the supreme sacrifice to protect the nation's railway system and the railway passengers. As the force observes, martyrs speak the indomitable spirit of these heroes continues to echo across the railway lines. They so diligently protected their courage, forever etched in history. विशाल सक्सेना फॉर सच से कनेक्शन मुरादाबाद।